उसने स्टार्ट किया अगस्त में पढ़ाई, और अगस्त में पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद उसके बोर्ड एग्जाम में 98% आए। तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, कोई क्लास 10 कोई बड़ी डील नहीं होती, इजीली 98 आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देख रहे हैं भाई 3 महीने में पढ़ के उन्होंने 98 फोड़ रखे हैं। जितने टॉपर बच्चों से बात हुई है भाई, उन्होंने कुछ आरडी शर्मा आर कुछ नहीं कर रखा था भाई। उनमें यही चीज कॉमन है, जो ज्यादा बुक लगाते ज्यादा मटेरियल लगाते हैं वो टॉपर बन ही नहीं पाते। रियलिटी है क्लास 10 की। मैंने लाखों बच्चों को पिछले 2 सालों में गाइड किया, सबने पहले 3 महीने वेस्ट किए, उसके बाद उन लोग उठ गए, उन्होंने पढ़ाई करने लगा, सबके 98% 99% मैक्सिमम बच्चों के आ जाते। तुम्हारे क्यों नहीं आएंगे? मेरी गारंटी तुम्हारे भी आ जाएंगे। हेलो प्रेम भैया, अभी अगर यार तुम क्लास 10 में हो तो मुझे पता है यार कि मैक्सिमम बच्चों ने अपने स्टार्टिंग के 2 महीने बर्बाद कर दिए पूरी तरीके से, और उन्होंने अपना पूरा समर वेकेशन में पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया। उन्होंने कुछ भी जरा पढ़ाई नहीं कर रखी है, पूरा समर वेकेशन वेस्ट कर दिया। अभी स्कूल वाले पीरियड टेस्ट लेने लगे हैं, उसके बाद मिड टर्म एग्जाम आने लगे। उन्हें अब लग रहा है कि भैया हमने जो सपना ले रखा था 95% लाने का क्लास 10 में, 98% लाने का जो सपना ले रखा था, मेरे पेरेंट्स ने जो सपना ले रखा था, क्या भैया वो पूरा हो पाएगा? तो हाँ भाई, इस बात की मेरी गारंटी कि वो सपना तुम्हारा पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी तुम्हें, अगर तुम अभी से स्टार्ट करो तो ये मैं तुम्हें एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगा यार। मेरी खुद की एक स्टूडेंट की स्टोरी है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, बहुत ही मतलब कि उसको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वगैरह नहीं आती। उसने क्या किया था, पूरा समर वेकेशन वेस्ट किया, स्टार्टिंग के 1 महीने वेस्ट किया। उसके बाद उसने स्टार्ट किया अगस्त में पढ़ाई, और अगस्त में पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद उसके बोर्ड एग्जाम में 98% आ गए। तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, कोई क्लास 10 कोई बड़ी डील नहीं होती, इजीली 98 आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देख रहे हैं भाई 3 महीने में पढ़ के उन्होंने 98 फोड़ रखे हैं। तो मैं 3 साल से यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर भी बच्चों को मैंने देख रखा है। पेपर लीक मैंने यूट्यूब में किया, मतलब कि सारे पेपर्स का लीक किया। उसके बाद भी मुझे पता है यार, हर साल एक जैसा पेपर आता, कोई बड़ी चीज नहीं होती। इजीली तुम क्लास 10 में 98% ला पाओगे, पर भाई तुम्हें सही रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। अभी भी तुम जुलाई से उठोगे ना भाई, 99% तो इजीली, मेरी गारंटी 99 तो इजीली। अगर तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर तुम सही रोड मैप फॉलो करके, जो रोड मैप आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं, अगर तुम 3 से 4 पॉइंट फॉलो करोगे, इस बात की मेरी गारंटी है भाई 98% से कम तो तुम्हारे आ ही नहीं सकता। टीचर तुम्हें दे नहीं सकता बोर्ड में 98%। मैंने लाखों बच्चों को पिछले 2 सालों में गाइड किया, सबने पहले 3 महीने वेस्ट किए, उसके बाद उन लोग उठ गए, उन्होंने पढ़ाई करने लगा, सबके 98% 99% मैक्सिमम बच्चों के आ जाते। तुम्हारे क्यों नहीं आएंगे? इस बात की मेरी गारंटी तुम्हारे भी आ जाएंगे, पर थोड़ा सा तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि चीजें चलती कैसे। जो वेस्ट हो गया कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब से अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो तो आज की वीडियो को तुम सही से देखना, ध्यान से देखना, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर तुम उतना कर लोगे, मेरी ये बात की गारंटी भाई, मेरे से लिखवा लो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 99% आ रहा हूं, मेरे से लिखवा लो। मैं पिछले साल भी खड़ा होकर बोल रहा था ये बात, और इस बार हमारे चैनल से इंडिया टॉपर आया, इंडिया टॉपर 99% वाला आया। इस बार मुझे 100% चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, तुम इजीली ले आओ। बस तुम ध्यान से एक पॉइंट को सुनना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 99% आ रहे हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। अब हम लोग आते हैं पहले पॉइंट पर कि तुम किस तरीके से जुलाई से स्टार्ट करके, अभी से स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम में 98% इजीली ला सकते हो। भाई ये बहुत इजी है। मैंने पिछले 5 सालों में जितने बच्चे देखे हैं अपने चैनल पर, जितने बच्चे पहले ही पढ़ाए और देखे हैं, उनमें से मैक्सिमम बच्चे का पूरा समर वेकेशन वेस्ट हुआ रहता था, और उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की हुई थी जुलाई से अगस्त से। मैं लिटरली बता रहा हूं, उनके बोर्ड एग्जाम में 97%, 98%, 99% इस तरीके से नंबर आ जाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, तुमसे बहुत बड़ी गलती नहीं हुई। क्लास 10 बहुत हार्ड नहीं है। मैंने ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने 3 महीने पढ़ के 95% ला रखे हैं। तो कोई बड़ी चीजें हैं, बस तुम्हें सही से रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, सही तरीका फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर तुम उतने नंबर ला पाओगे। तुम्हें दिमाग से खेलना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं, क्लास 10 इजीली तुम क्रॉस कर लोगे, सारी चीजें तुम इजीली कर लोगे। मैंने बहुत सारे बच्चे देखा, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं भैया मैंने 9 में नंबर कम आए तो मैं 10 में नंबर नहीं। भाई 9 का जो सिलेबस रहता है ना, उससे 10 का सिलेबस और कोई लेना देना रहता है। 9 में तुमने 10 चीजें पढ़ी, 10 में से एक चीजें भी तुम्हारी 10 में नहीं आने वाली, तो कोई लेना देना। 10 में तुम्हें शुरू से 0 से स्टार्ट करना रहता है। तो बिल्कुल भी तुम्हें ये सोच के डिमोटिवेट नहीं होना कि भैया मेरे 9 में कम नंबर आ गया, मैंने स्टार्ट नहीं कर रखा। अभी से तुम स्टार्ट करोगे, बोर्ड एग्जाम में 98% लाओगे इजीली, इस बात की गारंटी। हम लोग पहला पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है तुम्हारा चेंज योर माइंडसेट। चेंज योर माइंडसेट। देखो यार, दिमाग के माइंडसेट को चेंज करना है कि भैया मैं 98% लेकर आऊंगा। मैंने जितने टॉपर बच्चों से बात की, पता नहीं यार क्यों उनके दिमाग में एक चीज गोल क्लियर आता है कि भैया 98 लाना है तो लाना, चाहे कुछ हो जाए। भाई 98 नहीं है तो क्या होगा, 98 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, 97 तो आ जाएंगे, 96 तो आ जाएंगे, क्या पता 98 के चक्कर में 99 भी आ जाए। जितने 99 वाले से मैं बात करता हूँ, उन्होंने बोला भैया मैंने 95 सोचा था या 98 सोचा था, सोच कर रखा था। पर तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए भैया मैं 98 लाऊंगा, 99 लाऊंगा, उसके लिए मैं जो करना पड़े मैं करूंगा, इस बात की गारंटी। तो दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, दिमाग सेट होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, मैं लेकर आऊंगा। तुम्हारे भैया ने खुद बोर्ड के पेपर में 6 साल पहले 90% फोड़ रखे 10th के पेपर में, और 12th में 88%। उस समय मेरे पास भी सेल्फ बिलीफ था कि मैं लेकर आऊंगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे मैंने पढ़ाया यार 6 सालों में, एक चीज उन्हें क्लियर आती है कि उनके पास सेल्फ बिलीफ था कि यार मैं करके दिखाऊंगा। तो वो तुम्हें दिमाग में रख लेना कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा, तुम रेडी हो, मैं रेडी हूं, एकदम कर देंगे। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। आधी बाजी तुम वहीं जीत जाओगे, आधी बाजी तुम वहीं जीत जाओगे, पहली चीज ये। ठीक है, यहां से अगर तुम स्टार्ट करो। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, दूसरा तुम्हारा क्या करेंगे, रोड मैप फ्रॉम जीरो। अब भैया हम तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर, जीरो से स्टार्ट कर, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो तुमने कुछ कर नहीं रखा, जीरो से स्टार्ट करो, क्लियर वाली बात है। तो अब तुम्हें ये नहीं सोचना कि भैया हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं,
देखो तुम्हें एक कहावत पता होगी, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। हार्डवर्क जो होता है वो टैलेंट को बीट कर देता है। हार्डवर्क ऐसी चीज होती है ना, अभी से अगर तुम स्टार्ट करोगे, तुम सही तरीके से करोगे, अभी साल पड़ा है, अभी 6 महीने अच्छे खासे पड़े हैं, लेकिन क्या मिड टर्म बीच में आ जाता है। जनरली बच्चे स्टार्ट करते हैं जुलाई में, लेकिन बीच में मिड टर्म आता है, उसके लिए भी तुमको रेडी होना पड़ता है, उसके लिए तुम्हें चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे। तो अभी से स्टार्ट करो, ये बहुत ही स्वीट स्पॉट रहता है स्टार्ट करने के लिए, जुलाई वाला महीना। तो अभी से तुम स्टार्ट करो भाई, 99% मेरी गारंटी तुम्हारी। पहले तुम्हें सही से काम करना होगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। उसमें तुम्हारा स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब तुम्हें देखो, मैथ और साइंस, यही दो सब्जेक्ट है जो तुम्हारे क्लास 10 में जाकर रोड़ा बनेंगे, जो तुम्हें 98% लाने से रोकेंगे। अगर तुमने इन दो सब्जेक्ट में सही से कर लिया भाई, इस बात की मेरी गारंटी, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 98 के 99% आ जाएंगे, अगर तुमने इन दो सब्जेक्ट पर काबू कर लिया। तुम्हारा मैथ और साइंस, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देख रखे हैं ना यार अपने टीचिंग करियर में, जिन्होंने 10 दिन पढ़ के पूरी क्लास की एसएसटी खत्म कर दिया, एसएसटी में 98 फोड़ दिए 100 में, 98 फोड़ दिए। हिंदी तो भाई 2 दिन में वो लोग खत्म करते हैं, और इंग्लिश तो कुछ नहीं भाई, ग्रामर कर लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिया, तो 7-8 दिन में इंग्लिश। ये सारे सब्जेक्ट एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी 10 दिन में निपटने वाले चैप्टर है। पर ये मैथ और साइंस है भाई, इसको तुम 1 महीना भी दे दोगे नहीं होगा। तो ये तुम्हें दिमाग में डाल के रखना है भाई कि इसको कंप्लीट करना है, यही रोड़ा बनेगा, एक मैथ और एक साइंस, यही तुम्हारे क्लास 10 की जर्नी में रोड़ा बनेगा, जो तुम्हें 98% लाने से रोकेगा। दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मैं तुमको 5 सालों का एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो पहली चीज तो यही तुम्हारा रोड़ा, इसको हल्के मतलब, इसको तुम करते रहना। तरीका है क्या होगा, तरीका मैं बताऊंगा, पर इन दोनों सब्जेक्ट को तुम हल्के, एसएसटी तुम कर लोगे भाई, एनसीईआरटी से बाहर उनका पेपर नहीं आ रहा होता, तो तुम एसएसटी कर लोगे, कोई बात नहीं, इंग्लिश कर लोगे, हिंदी कर लोगे, ये इन दोनों पेपर में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें, पहला जैसे तुम्हारा चैप्टर है रियल नंबर। अब इसमें तुम्हारा चैप्टर रियल नंबर, इसमें मैथ में टोटल तुम्हारे 14 चैप्टर है जो तुम्हारे बोर्ड में आएंगे, और साइंस में तुम्हारे 13 चैप्टर है, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ रियल नंबर का बताऊंगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन करने का तरीका मैं एक चैप्टर पकड़ता हूं, बता देता हूं, सारे चैप्टर तुम्हें उसी तरीके से करने, ठीक है। पहले तुमने रियल नंबर पकड़ा, मैथ में रियल नंबर पकड़ा, उसके बेसिक्स तुम्हें पता होना चाहिए। बेसिक्स क्या होता है भैया, बेसिक्स मतलब क्या है कि रियल नंबर में क्या क्या होता है, कि रियल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, √3 इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तुम्हारा इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो ये सारी चीजें। दूसरा तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसमें भी तुम्हारे कुछ बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स क्या होता है भैया, बेसिक्स मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, रेडिकम तुम्हें सुना होना चाहिए, ऐसे तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते। बेसिक तुम्हारा क्या है, बेसिक मतलब तुमने सुना होना चाहिए कि हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ तो होता होगा, कॉम्बिनेशन सुना तो है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सुना तो है, तुम्हारा डबल डिस्पेंसन रिएक्शन सुना तो है, तो ये सारी चीजें तुमने सुन रखी, तुम्हारा बेसिक मतलब कि तुम्हें बेसिक है। अब मेन पर्पस हमारा क्या है कि पेपर में तुम्हारा क्या रहा, तो पेपर में तुम्हारे आते हैं क्वेश्चन, बेसिक तो नहीं आता। ये तो नहीं बोलता कि तुम्हें बोल व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं, क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज रियल नंबर नहीं पूछता, क्वेश्चन आएंगे, तो ये तुम्हें रेडी करना है। मैंने जितने टॉपर बच्चों से बात की, वो लोग बोलते हैं भैया हम बुक नहीं पढ़ते, हम चैप्टर कंप्लीट नहीं करते, हम क्वेश्चन करने पर फोकस करते हैं। एसएसटी हो तो एसएसटी के क्वेश्चन पर फोकस करें, हम चैप्टर पहले पढ़ लेंगे, ऊपर पढ़ेंगे, मेन हमारा पर्पस होता है क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो पेपर में आता है, और उनका वही माइंडसेट उन्हें टॉपर बना रहा होता है। तो तुम्हें क्वेश्चन करने पर फोकस करना है, मैथ और साइंस और एसएसटी हो, तीनों में। मैथ और साइंस में बेसिकली मैथ और साइंस में क्वेश्चन करने से बेसिक, जैसे तुम ऊपर क्लिक करें, मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो भी चैप्टर हो, तुम्हारा रियल नंबर में भी क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ रहा होगा, पेपर में क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा होगा कि √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। तुम्हें नहीं बोला होगा व्हाट इज रियल नंबर, नहीं आ रहा होगा, तुम्हें पूरा बोलेगा ये प्रूव कीजिए √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करने के लिए बोलेगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बता दो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बता दो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन हमें कैसे पकड़ने हैं ये तुम्हें जानना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा, तुम्हें ये चीज बताऊंगा, तुम्हारा एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल टू स्कोर 98। जितने टॉपर बच्चों से बात हुई है भाई, उन्होंने कुछ आरडी शर्मा आर्य कुछ नहीं कर रखा था भाई, उनमें यही चीज कॉमन है, जो ज्यादा बुक लगाते, ज्यादा मटेरियल लगाते हैं, वो टॉपर बन ही नहीं पाते। रियलिटी है क्लास की, मैं तुमको बता रहा हूँ, 6 सालों का एक्सपीरियंस है। तुम्हें कम से कम स्टडी मटेरियल लगाना है, कम से कम बुक पढ़ने और अच्छे से पढ़ने। कहावत भी है कि 4 अलग अलग बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को तुम 4 बार पढ़ लो, और वो वही बुक होनी चाहिए जिससे तुम्हारा पेपर आ रहा हो। तो मैंने जितने टॉपर बच्चे से पूछा, उन्होंने तीन ही बुक का नाम लिया कि भैया यहाँ से पेपर आता है। मैं तुमको बता रहा हूँ, लिमिटेड स्टडी मटेरियल तो स्कोर 98% जो भी लाते हैं, उन 4 ही चीज के क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करते हैं। पहला तुम्हारा एनसीईआरटी, कलर मैं थोड़ा बदल लेता हूं भाई, पहला तुम्हारा एनसीईआरटी, ठीक है, दूसरा तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और तीसरा तुम्हारा पीवाईक्यू। इससे बाहर से तुम्हारा पेपर नहीं आता। एसएसटी में मैं तुमको क्लैरिटी दे रहा हूं, एसएसटी में तो एनसीईआरटी से बाहर पेपर ही नहीं आता। पीवाईक्यू तुम कर लोगे, एसएसटी में एनसीईआरटी और पीवाईक्यू काम हो जाएगा। पीवाईक्यू कर लो, काम है। मैथ में तुम्हारा क्या है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू, और एसएसटी में भी तुम्हारा क्या, साइंस में भी तुम्हारा क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू। तो मैथ और साइंस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू, तीसरा कुछ नहीं आता। स्कूल वाले लाख बोले या आरडी से पेपर देंगे, आरएस कहीं से नहीं, बोर्ड का पेपर आता है और पीवाईक्यू से आता है। तो वो तुम्हें ध्यान रखना है, पीवाईक्यू करोगे तुम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे, एनसीईआरटी 3 मटेरियल, चौथा मटेरियल लिमिटेड मटेरियल होनी चाहिए। पूरी तुम एनसीईआरटी अच्छे से करोगे, फिर तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से करोगे, पूरा पीवाईक्यू अच्छे से करोगे। अब तुम करो कैसे, मैं तुमको बता रहा हूं। पहले एनसीईआरटी करने के लिए मैं तुमको रिकमेंड करूंगा, हमने अपने खुद के चैनल पर अभी हमने दे रखा तुम्हारा
मैथ्स पीरियोडिक टेस्ट का पेपर लीक रखा, साइंस और एसएसटी तीनों का पेपर हमने लीक कर रखा। इसमें हमने एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं पीरियोडिक टेस्ट में, वो हमने करा रखे हैं। तो इसको अगर तुम कर लोगे भाई अभी तुम आगे रहोगे। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा। अब जैसे तुमने मैंने मैथ्स पेपर लीक तुम्हें दिखाया, ये मैथ्स पेपर लीक वाली वीडियो। अब इसमें मैंने क्या बताया कि तुम्हें कि मैं रियल नंबर 6 क्वेश्चन आ रहे, ये 6 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड लेवल तक से आ रहे होते हैं, पहली चीज ये, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये 6 क्वेश्चन, उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब इतना क्या भैया इतना इनफ है? हाँ, पीरियोडिक टेस्ट के लिए इतना इनफ है, पर बोर्ड लेवल के लिए इतना इनफ नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे जैसे लाइफ प्रोसेस, अब लाइफ प्रोसेस मैंने 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ 4, यहाँ तुम देखो, यहाँ 4 क्वेश्चन, यहाँ लाइफ प्रोसेस, जितना लाइफ प्रोसेस उठा लिया साइंस के चैप्टर, साइंस वाली वीडियो में 4 यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं और 4 यहाँ 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या ये इनफ होगा भैया? हाँ, जितना मैंने बना रखा वीडियो में पीरियोडिक टेस्ट के इनफ होगा, लेकिन बोर्ड लेवल पे ये इनफ नहीं होगा, इतना करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कवर है। इसके बाद तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पीवाईक्यू करना पड़ेगा। पीवाईक्यू एकदम एंड में किया था, उसके लिए तुम्हें कोई क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी सिलेक्टेड होने चाहिए, सिलेक्टेड पीवाईक्यू होने चाहिए। उसके अलावा तुम्हें मेन खिलाड़ी होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये एनसीईआरटी, इससे तुम्हारा ना यार बहुत सारा पेपर आता है। इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली पेपर को कवर करने के लिए मैंने खुद तुम्हारे भैया ने ये वाली बुक निकाली, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक निकाली। इससे तुम्हारा इस बार 50% बोर्ड का पेपर डायरेक्ट आने वाला है। ये बुक अभी यार आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, हमने पहले भी इस बुक को दिखाया, ये बुक अभी आउट ऑफ स्टॉक, इसको हमने फिर से लाया स्टॉक में, और इससे तुम्हारा 50% इस बार बोर्ड एग्जाम का पेपर डायरेक्ट आने वाला है। इस बात की मेरी गारंटी। कैसे आने वाला भैया? सबसे पहले देख लो यार, ये बुक तुम्हारे भैया खुद की बुक है, देख लो यार, तुम्हें लिखा हो प्रेम शर्मा 5 ईयर एक्सपीरियंस। पहले तो तुम्हारे भैया की बुक है। दूसरी बात, इस बुक में हमने क्या डाल रखा, मैथ और साइंस दोनों के लिए ये बुक, इसमें हमने क्या डाल रखा मैं तुमको बता रहा हूँ। इसमें तुम्हारे 4 एक्सरसाइज, जैसे तुम्हारा रियल नंबर है तो रियल नंबर में तुम्हें 4 एक्सरसाइज मिल जाएंगे। 4 एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, ये 25% क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहां से आता है। इसके अलावा हमने क्या डाल रखा है, इसमें जितने एमसीक्यू 25% क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इसके अलावा हमने इसमें एक ऐसी चीज डाल रखी है ना भाई, इससे पेपर तुम्हारा डायरेक्ट आता है। अब देखो थोड़ा तुम पलटोगे, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हमने क्या कर रखा है, इसमें पर चैप्टर हमने क्या रखा, दीक्षा 3.0 करके एक चीज डाल रखी। देखो यहाँ दीक्षा 3.0 करके एक चीज डाल रखी। देखो दीक्षा 3.0 दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ दीक्षा 3.0। इस ये जो चीज है भाई, सीबीएसई वाले यही से अपना पेपर बनाते हैं। मतलब जितने सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाले होते हैं ना, यही दीक्षा 3.0 से पेपर हर चैप्टर में हमने ये दीक्षा 3.0 करके डाला है। और इसके क्वेश्चन, इसमें हर चैप्टर में हमने 7 क्वेश्चन दिए। 7 क्वेश्चन हमने किए, ये वही क्वेश्चन है जहां से सीबीएसई अपने क्वेश्चन उठाता है पेपर में। हो सकता है इससे तुम्हारा 50 to 60%, 80% पेपर डायरेक्ट आ जाए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो है, इसमें पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, हर बार पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन डाले। देखो 30 सीबीएसई 2014। मेन चीज ये नहीं, ये तो तुम लगाओगे नॉर्मल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है, ये नॉर्मल बुक नहीं जो तुम्हारे पास रहती है दूसरे ब्रांड्स की। ये प्रेम भैया के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, और इसमें हमने डाल रखे भाई साहब, इसमें हमने दीक्षा 3.0 करके डाल रखे, और इससे पेपर हर चैप्टर में डाला। जैसे ये रियल नंबर के दीक्षा 3 7 क्वेश्चन है, और इस बात की मेरी गारंटी भाई, इसी से तुम्हारा 50% पेपर बोर्ड में आ रहा होगा। इसी तरह साइंस में भी हमने क्या कर रखा, साइंस में हमने निकाला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में खोलता हूं, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल रखे साइंस में, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जितने तुम्हारे बोर्ड में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी हमने क्वेश्चन डाले, हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन दिए। ये क्वेश्चन तुम कर लोगे एनसीईआरटी और इसको कर लोगे। उसके बाद दीक्षा 3.0 वाली ये वाली चीज, इसमें भी 7 क्वेश्चन दे रखे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 7 नहीं, इसमें हमने दे रखे टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे, 13 क्वेश्चन दे रखे, 10 से 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, हाँ टोटल एमसीक्यू मिला के 13 क्वेश्चन दे रखा है। तो ये 13 क्वेश्चन से इस बात की मेरी गारंटी भाई, यही से सीबीएसई वाले क्या करते हैं, अपना दीक्षा 3.0 से पेपर बनाते हैं, पेपर उठाते हैं और पेपर बनाते हैं। मैं देखो यार, मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव रखता हूं, मैंने पेपर लीक करके रखा, मैं वही लीक वाली चीज तुम्हें दे रहा हूं। दीक्षा 3.0 से सीबीएसई वाले डायरेक्ट पेपर बनाते हैं। तो क्लैरिटी, वो चीज मैंने इसमें डाला क्योंकि मेरी बुक है, तो वो डाला। अगर तुम सिर्फ इसको भी कर लोगे, इस बात की मेरी गारंटी भाई 50% बोर्ड का पेपर डायरेक्ट तुम्हारा मैच हो रहा होगा इस बुक से। डायरेक्ट 50% पेपर डायरेक्ट मैच हो रहा है। हर चैप्टर से ज्यादा ने 4 से 5 क्वेश्चन है डायरेक्ट वहीं से सीबीएसई वाले पेपर बनाते हैं। पिछले साल भी पूरा पेपर वहीं से आया था, इस बार मैंने डाल रखा है इस बुक में। तो मैं चाहता हूं, और इस बुक को यार मैंने पूरी तरह से अफोर्डेबल बना दिया, इतना अफोर्डेबल बना कि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। मैं तो दिखा रहा हूं इस बुक में यार, देखो इसमें तुम्हारा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, तुम्हारा पेपर लीक वीडियो से, पीवाईक्यू और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली चीज। पीवाईक्यू हमने चैनल में फ्री भी दे रखी, तुम्हें पता है, पर इस बुक में हमने वो सिलेक्टेड पीवाईक्यू डाल के जो आने वाले। दूसरी चीज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, वो दीक्षा वाले 3.0 वाले क्वेश्चन, जिससे सीबीएसई अपना पेपर बनाता है, स्टेट बोर्ड वाले अपना पेपर बनाते हैं। क्लियर वाली बात है। इस बुक में हमने क्या कर रखा है, इस बुक का प्राइस तुम्हारा क्या है, इस बुक का प्राइस तुम्हारा टोटल 680 रुपीज है। 3 दिनों के लिए हमने डिस्काउंट लेकर आया, क्योंकि भाई बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। इस बुक को हमने फिर से स्टॉक में लाया है, और 3 दिनों के लिए हमने डिस्काउंट दे रहे हैं। 508 रुपीज में दोनों बुक, इतना अफोर्डेबल 250 रुपीज ले रहे हैं यार एक बुक की, और फ्री डिलीवरी तुम्हें मिल जाएगी।
बड़ी चीज ये नहीं कि हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, बड़ी चीज ये है ना कि ये बुक का हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, बिल्कुल लिमिटेड। पिछली बार ये आउट ऑफ स्टॉक है, सारे बच्चों ने इसको ले रखा है, बहुत सारे तुम लोगों ने ले रखा होगा इसको, और इससे डायरेक्ट पेपर तुम्हारा आने वाला दीक्षा 3.0 मैंने डाल रखा, मैंने पहले ही बताया इससे पेपर आने वाला है, और पिछले साल का ये पेपर ना पूरा मैच हुआ था इससे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। दूसरी बात मैं तुमको क्या बता रहा हूं, ये वाला हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, पिछली बार आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। 508 रुपीज से 3 दिन का ऑफर है, लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में, लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में। इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तुम जाके इसको ले लो, तुम्हारे भैया का बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम इसको ले लोगे भाई, इस बात की मेरी गारंटी, 50% पेपर ना डायरेक्ट तुम्हारा इस बोर्ड एग्जाम में आने वाला, बाकी पेपर लिख तुम कर लोगे 99% तुम्हारी गारंटी आ जाएंगे। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही बोला था और सारे बच्चों के पेपर में नंबर आए, इस बात की मेरी गारंटी है। ये जो बुक हमने निकाल रखी है ना भाई, इससे बाहर पेपर आ ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी। अगर तुमने दीक्षा वाले क्वेश्चन भी अगर तुम सिर्फ लगा लोगे ना, ये दीक्षा 3.0 वाले क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक वाली, और एनसीईआरटी कर लोगे 100% ना भाई, मैथ और साइंस में 100% तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, बताइए मेरी गारंटी। पहली चीज तो ये, ठीक है। तो ये तुम्हारे 508 रुपीज में हमने 20% डिस्काउंट दे रखा, जो तुम्हें सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही मिलेंगे, कहीं और से मत लेना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे भैया की फोटो बनी होगी, नीचे तुम लोगे तो 20% डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। 3 दिन का डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो है ही भाई, पर ये हमारे पास स्टॉक लिमिटेड है, कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, तुम जल्दी जाके ले लो। तुमने नहीं ले रखा 508 रुपीज कोई बड़ी डील नहीं, लेकिन इससे डायरेक्ट पेपर आएगा, ये बड़ी डील है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। पेपर लीक तो मैं कर ही देता हूं, लेकिन इससे पेपर तो आना ही आना भाई, इस बात की गारंटी की। सीबीएसई वाले जहां से पेपर बनाते हैं ना, वो हमने डाल रखा है, इसमें डायरेक्ट डाल रखा है, वो हर चैप्टर से डाल रखा है, इस बात की मेरी गारंटी। तो इससे पेपर आएगा, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारे भैया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिमिटेड स्टॉक है भाई, ऊपर तुम्हारे भैया की फोटो की, तुम जल्दी जाके इसको ले लो, इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं, जल्दी जाके ले लो यार, डिस्काउंट है, ठीक है। हम लोग आगे बात करें, उसके बाद तुम्हारा क्या है, स्टार्ट टुडे। अब भैया अब ये नहीं कि भैया हम कल से स्टार्ट करेंगे, परसों स्टार्ट करेंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो तो अभी से तुम सोच लो भैया मुझे अभी से करना है, अभी से मुझे स्टार्ट करनी है, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी है। ये देखो यार, टाइम बीतते टाइम नहीं लगता, अभी तुम्हारे पीरियड टेस्ट आ जाएंगे, फिर तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम आ जाएंगे, तो वो तुम्हें सोचना नहीं, तुम्हें सोचना है कि भैया मुझे अभी से स्टार्ट करना, अभी से तुम स्टार्ट करोगे तब तुम 98% लागोगे। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं, तुम बेसिस क्लियर करो, पहले बेसिस क्लियर करो, तुम पेपर लिखो, वीडियो में जाओ, क्वेश्चन करो, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन पर फोकस करना। जितने टॉपर बच्चे मैंने देख रखे यार अभी तक, सारे क्वेश्चन पर फोकस कर, जितना तुम क्वेश्चन सॉल्व कर गए उतना जल्दी तुम टॉपर हो। ये एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं भैया मैंने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने नहीं, पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। तो मैंने जितने क्वेश्चन तुम्हें बता रखे, जो जो तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है यहाँ पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल पीवाई की, इन चीजों पर तुम क्वेश्चन रखना। स्टार्ट अभी करना है, स्टार्ट अभी करना है, स्टार्ट नाउ, अभी स्टार्ट करना है। सोच लेना कि भैया मैं कर लूंगा, 98% तुम्हारे आ जाएंगे, 99% आ जाएंगे, पर करना अभी होगा भाई। मैं तुमको क्लियर रोड मैप दे रहा हूं, मैंने सारी चीजें बता दी है, सारी चीजें मैं जितनी चीजें अपनी तरफ से करा मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जाके करना है। पेपर लीक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारे पेपर लीक का लिंक डिस्क्रिप्शन है। बुक जो हमने बुक बना रखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, इस बुक को तुम ले लो यार, बहुत ही बेहतरीन बुक है। अभी से स्टार्ट कर लो, एकदम अभी से स्टार्ट कर लो, तुम एकदम गारंटी तुम टॉपर बन जाओगे, ठीक है यार। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन, तुम जल्दी जाकर बुक को ले लो, पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।